नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज हम इस पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उस पर चर्चा कर रहे होंगे। तो आइए आज के क्लास का शुरुआत करते हैं एक छोटे से लाइन के साथ। और ये लाइन है, रुकावटें आती हैं सफलता के रास्ते में। रुकावटें आती हैं सफलता के रास्ते में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल को पा ही लेता है। फिर भी वह मंजिल को पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो आप इस छोटे से लाइन के साथ कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। चलिए मित्रों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दो प्रश्न है, जो एक आपका आरआरबी जेईई एनटीपीसी का है और इसी तरह का एक सिंपल सा प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल के प्री के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं कि एक प्रश्न में बताया क्या क्या है। तो प्रश्न कहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। और दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कभी भी आपको एग्जाम में इस तरह का प्रश्न मिल जाए जिसमें आपसे ये कहे कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इतना वस्तु का विक्रय मूल्य इतने वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का सबसे छोटा प्रश्न होता है। और आप कह सकते हैं कि एक लाइन में बनाने वाला प्रश्न होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा। अगर विक्रय मूल्य रहेगा क्रय मूल्य बराबर या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर, तो उस स्थिति में आप कीजिएगा क्या कि दोनों वस्तुओं को आपस में बराबर कर दीजिए। जैसे कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप एक वस्तु के क्रय मूल्य को 1 सीपी मान लीजिए। तो इसी तरह से 25 वस्तु का क्रय मूल्य की जगह हो जाएगा 25 सीपी। तो कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। और ये बराबर है किसके, तो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ लिख लीजिए 20 एसपी। और आपको ये चीज़ तो पता होगा कि कभी भी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए हमको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। जब तक ये दोनों रेशियो नहीं निकाल पाएंगे तब तक ये प्रश्न बनेगा नहीं। तो सबसे पहले आप रेशियो निकालिए। तो रेशियो निकालिएगा तो देखिए 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20, और 5 से काटेगा तो 5 बचे 25। यानी कि सीपी और एसपी का अगर यहाँ से रेशियो निकालिएगा तो कहें सर सीपी का मान 4 हो जाएगा और एसपी का मान कितना हो जाएगा 5। अर्थात आपका ये हुआ कि 4 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा गया है और 5 रुपया में उस वस्तु को बेचा गया है। तो लाभ कितने रुपए का हुआ होगा, तो कहेंगे 1 रुपया का। तो 1 रुपये का लाभ होता है 4 रुपये में। तो आपसे कह रहा है प्रतिशत बताइए, तो कहेंगे सर 100। और इस 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी पहले प्रश्न का उत्तर होगा 25%। इसी तरह से अगर हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करें तो दूसरे प्रश्न में ये कहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात यहाँ पर आप लिखेंगे कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 40 एसपी बराबर है 50 वस्तु के क्रय मूल्य के, यानी कि 50 सीपी के। और अब यहाँ से आप रेशियो निकालने की कोशिश कीजिए सीपी और एसपी के। तो अब जरा से इसको 0 से 0 काट दीजिएगा, तो आपका एसपी और सीपी यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो निकालिएगा। तो देखिए सीपी जो है वो सीपी का मान आ जाएगा आपका कितना, तो कहेंगे सर 4। तो सीपी 4 है और एसपी का मान कितना आ जाएगा 5। फिर से यहाँ देख रहे होंगे कि किसी वस्तु को आप 4 रुपये में खरीदे थे और बेच कितना रहे हैं 5 रुपये में। तो आपको पहले से ही पता होगा कि अगर किसी वस्तु को कम में खरीदा जाए और ज़्यादा में बेचा जाता है तो उस स्थिति में हमको लाभ होता है, और ज़्यादा में खरीद करके और कम में बेचा जाता है तो हमको हानि होता है। तो अब देखिए ये खरीदा है 4 रुपये में, बेचा है 5 रुपये में, तो लाभ हुआ होगा कितने रुपये का, 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ 4 रुपये में हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि पता है प्रतिशत में कितना, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए और 4 से काटिएगा तो 25%। और यहाँ पर लाभ हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25% लाभ। और 25% लाभ का मतलब पहला ऑप्शन यहाँ भी था आपका 25% लाभ, तो ये डायरेक्ट 25% ये भी ऑप्शन हो जाता। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए उसी का एक लेटेस्ट वर्जन है जो आपके आरपीएफ एग्जाम 2019 में पूछा गया था। और वही प्रश्न देखिए आपका सीजीएल टीयर 2 यानी अर्थात मेंस के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो एक चीज़ आज के बाद आप ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न किसी का नहीं होता है, यानी कि ना तो कोई मेंस का प्रश्न होता है, ना ही कोई रेलवे का, ना कोई एसएससी का। हर एग्जाम में कोई भी प्रश्न कहीं भी पूछ सकता है, इस चीज़ पे आप नज़रअंदाज करके चलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। इसमें कहा है कि 20 मेज का क्रय मूल्य x मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि इसमें 25% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और वहीं पर अगला प्रश्न जो आप देखेंगे उसमें कहा है कि 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। अर्थात 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। और आपसे कह रहा है तो x ज्ञात करें यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ
25% है। तो दोनों प्रश्न एक जैसा ही है, एक रेलवे का है, एक एसएससी का है। तो देखिए इसके पहले वाला जो आप प्रश्न पढ़े थे उसमें दिया हुआ था कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वहाँ पर आप आराम से कर दिए थे इस प्रश्न को। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या करता है कि जब सवाल अप टू डेट करता है तो थोड़ा बहुत चेंज कर देगा पैटर्न को। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 20 मेज का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर भी आप लिखिए 20 मेज का क्रय मूल्य को सीपी कह रहा है एक्स मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कर दीजिए एक्स विक्रय मूल्य के, तो एसपी, बस कुछ नहीं कीजिए। अब यहाँ से आप सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लीजिए आराम से। तो सीपी और एसपी का अगर आप अनुपात निकालेंगे तो कहें सर सीपी के जगह पर x हो जाएगा और एसपी के जगह कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 20, तो एसपी के जगह 20 लिख दीजिए। अब आगे कह रहा है कि यदि इसमें 25% का लाभ होता है, तो आपको एक चीज पता होगा कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, और आपको ये भी पता होगा कि लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, अर्थात 4 रुपये का वस्तु रहेगा तो 1 रुपया लाभ होगा, यानी कि 4 एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब आपसे कह रहा था कि x यानी यहाँ पर का जो वस्तु था वो निकालिए। तो देखिए इस 5 का मान 20 है, अर्थात ये 4 गुना है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं कीजिए, इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, यानी ये जो x है ये x का मान हो जाएगा 4 चौका कितना 16, यानी यहाँ पर जो वस्तु की संख्या होगा वो 16 वस्तु हो जाएगा, अर्थात आपका उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं, जहां पर कहा है कि 25 आइटम की कीमत x आइटम को बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है, अर्थात 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है x वस्तु के विक्रय मूल्य के, तो हम यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ से हम आपको बताइए इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए सीपी के जगह हो जाएगा x और एसपी के जगह हो जाएगा कितना, तो कहेंगे सर 25। अब आगे कह रहा है कि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है। फिर से इस प्रश्न में भी आपसे कह रहा है कि इस लेन देन में जो लाभ हुआ है आपको वो 25% के बराबर है। तो 25% का फ्रैक्शन फिर से आपको 1/4 होगा, अर्थात यहाँ लिखेंगे 4 वाला कितना, तो कहेंगे सर 5। तो ये 4 वाला अगर आप 5 लिखेंगे तो समझिए कि अब आपको क्या करना है, तो आपको बोल दीजिए देखिए यहाँ का तुलना इससे करिए और इसका निकाल दीजिए। तो कहें सर 5 × 25, यानी यहाँ पर इंटू 5 हुआ है, तो यहाँ पर भी इंटू आप 5 कर दीजिए, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर वस्तुओं की संख्या जो होगा वो 20 हो जाएगा, और 20 अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न संख्या 5 और 6 की ओर। चलिए दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न उससे थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर का है। तो आइए समझते हैं। प्रश्न कहा है कि किसी वस्तु पर कमाया गया लाभ 25% है, यदि लाभ को विक्रय मूल्य पर परिकलित किया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। या आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि यदि किसी वस्तु पर क्रय मूल्य पर लाभ 20% है, तो बताइए उसकी गणना अगर हम विक्रय मूल्य पर करें तब कितना होगा। या इसी प्रश्न को ऐसे कह देगा कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है या विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये छोटे छोटे प्रश्न जो है वो रेलवे और एसएससी के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु पर कमाया गया लाभ 25% है, तो लाभ 25% है, तो आपको पता होगा कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, और 1/4 के मतलब कि अगर हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपया रखेंगे तो हमको प्रॉफिट 1 रुपया होगा, तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो 5 रुपया हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि अगर हम इसके प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करें, यानी कि कह रहा है कि यदि लाभ को विक्रय मूल्य पर परिकलित किया जाए तब कितना परसेंट होगा। तो आप जरा सोचिए कि लाभ तो हमारा वही है 1 रुपया, लेकिन इसकी गणना हमको विक्रय मूल्य पर करना है, तो नीचे विक्रय मूल्य को रख देंगे, और पूछ रहा है प्रतिशत में कितना होगा, तो इंटू 100, 5 से काटिएगा तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि अब अगर इसका गणना हम विक्रय मूल्य पर करेंगे तो वो 25% की जगह अब हमारा उत्तर जो होगा वो 20% हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा एसएससी जब पूछता है तो अलग ढंग से पूछ देता है, और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य पर 20% हानि, इसका मतलब ये हुआ, देखिए इस पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% का हानि हुआ, क्रय मूल्य पर नहीं कहा है आपको, विक्रय मूल्य पर, अर्थात जो हानि हुआ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है। तो हानि 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, अर्थात कि एसपी आपका 5 रुपया रहा होगा तो हमारा लॉस 1 रुपया रहा होगा। तो एसपी 5 है और लॉस 1 है, तो बताइए किसी वस्तु को 5 रुपया में बेचने पर हमको अगर 1 रुपये का नुकसान होता है तो हम खरीदे कितना में होंगे। तो आपको पता होगा कि अगर हम 5 रुपये में बेचे हैं, हमको 1 रुपया का नुकसान हुआ है, तो हम 1 रुपया ज़्यादा में खरीदे होंगे, अर्थात जो इस वस्तु का सीपी होगा वो 6 रुपया हो जाएगा। तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि अगर हम इसकी गणना क्रय मूल्य पर करें, यानी कि आपसे कह रहा है तो एक्स का मान बताइए। अब एक्स का मान पूछ रहा है आपसे, तो निकालिए, अगर हम इसकी गणना वास्तविक में करें तो हमको लाभ कितना होगा।
आप जरा सोचिए कि लाभ की चर्चा करें या हानि की चर्चा करें, तो हानि का या लाभ हमेशा निकाला किस पे जाता है, तो कहें सर क्रय मूल्य पर। कब तक, जब तक कि बोला ना जाए। तो इसमें कह रहा है कि तो एक्स का मान बताइए, कह रहा है किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर x% की हानि होगी। कह रहा है लागत मूल्य पर x% की हानि होगी। तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये जो हमको लागत मूल्य पर हानि होगा ना, उसका मान क्या होगा। तो लागत मूल्य पर हानि निकालना है, तो हानि को 1 रुपया हुआ है और लागत मूल्य 6 रुपये है, नीचे रखिए, और इंटू कितना 100। और आपको पता होगा कि 1/6 का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 16.2/3%। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आपसे कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत से इस तरह के प्रश्नों में होगा क्या कि बहुत सा आपको ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन तकलीफ ये होता है कि आप ट्रिक यहाँ पर तो समझ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद ये ट्रिक आपका काम करना बंद हो जाता है। वहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें वस्तु को हमको जोड़ना है या घटाना है। तो आज हम आपको ट्रिक के साथ साथ इस तरह के प्रश्न में आपको हम एक मेथड भी बताते हैं जिसको आप कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि उस कॉन्सेप्ट से आप आगे के जो हम कल क्लास का वीडियो लेकर के आएंगे उस वीडियो में आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। और उस तरह के प्रश्न अक्सर ग्रुप डी के एग्जाम में भी आते हैं और एसएससी के भी एग्जाम में आते हैं। तो पहले इसको हम बताते हैं कि इस तरह के प्रश्न को हम ट्रिक से कैसे करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए कह रहा है कि बेचा है 100 पेंसिल, लाभ हुआ है 20। तो अगर इस तरह के प्रश्न में प्रतिशत लाभ पूछे ना, तो जितना लाभ हुआ है उसको ऊपर रखिए, और कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचे हैं और 20 पेंसिल के बराबर लाभ हुआ है, तो 100 में से 20 घटा करके नीचे रखिए और इंटू डायरेक्ट 100 कर दीजिए। लेकिन तकलीफ ये होगा कि अगर ये विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य कह देगा तो वहाँ पर कुछ आपको और याद करना पड़ेगा। अगर क्रय मूल्य हानि कह दिया तो वहाँ पर कुछ और, यानी कि 4 चीज़ें याद रखने होते हैं। लेकिन एग्जाम में प्रश्न आपको एक ही पूछेगा तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। इस तरह से आप इस चीज़ को देखिए, जैसे अगर हम बढ़ाएंगे तो कहें सर 20 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी कि लाभ प्रतिशत 25% हो जाएगा। तो इसको बनाने में कोई समस्या नहीं है। तो देखिए ये सब टीचर होते हैं वो सबका रटा रटाया हुआ रहता है, तो आप उसको आराम से बना लेते हैं। लेकिन आप एक विद्यार्थी हैं और एग्जाम में जो प्रेशर आपके ऊपर आता है इसको कोई फीलिंग नहीं कर सकता, सिर्फ ये केवल और केवल आप समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के प्रश्न को हम कॉन्सेप्ट से कैसे बताएंगे, क्योंकि प्रश्न रटना नहीं है, सीखना है। तो देखिए कभी भी इस तरह का प्रश्न होना तो आप याद रखिएगा कि प्रॉफिट लॉस का एक रूल होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जितना वस्तु खरीदा जाता है उतना ही वस्तु बेचा जाता है। अगर वह वस्तु कम खरीदे और कम बेचे या ज़्यादा खरीद के कम बेचे तो लाभ हानि की गणना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में आप हमेशा याद रखिएगा कि जितना वस्तु खरीदेगा उतना ही वस्तु बेचेगा। तो कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार, तो देखिए 100 पेंसिल बेचा है तो आप एक पेंसिल का विक्रय मूल्य को एसपी मानिए, तो 100 का मान लीजिएगा, कह रहा है बेचा है तो 100 वस्तु का विक्रय मूल्य 100 एसपी मान लीजिए। और एक चीज याद रखिए कि 100 वो बेचा है तो वो खरीदा भी होगा 100 को, तो इसका मतलब ये है कि सीपी भी हो जाएगा कितना, तो कहें सर 100 सीपी, यानी कि 100 को बेचा है तो 100 को वो खरीदा भी होगा। और इसके बाद लाभ और हानि को लिख दीजिए। तो कह रहा है कि 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ होता है 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 और विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो एसपी। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए इस कॉन्सेप्ट को तो बहुत ज़्यादा काम देगा। एग्जाम में कभी भी इस तरह का प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर तो एसपी 100 एसपी लिख दिए, और कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचे हैं तो आप अपने मन से समझिए कि बेचे हैं अगर 100 तो हम खरीदेंगे भी 100, तो कह रहा है सीपी भी कितना होगा, तो 100 सीपी। और कह रहा है प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 100 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखिए लाभ हुआ है तो यहाँ पर लाभ का फॉर्मूला लगाइएगा, और हानि होगा तो हानि का फॉर्मूला लगाइएगा। कहीं सर लाभ का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा कि लाभ, तो आपको पता है कि जब हम कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तब हमको लाभ होता है। अर्थात लाभ का फॉर्मूला आपको याद होगा कि लाभ बराबर होता है क्या, तो एस पी माइनस क्या, सी पी। तो यहाँ पर बस इसके अनुसार इसको रख दीजिए। तो देखिए यहाँ 20 एस पी है तो यहाँ रख दीजिए 20 एस पी, और बराबर 100 एस पी है, एस पी का मान है 100 एस पी, तो यहाँ लिख दीजिए 100 एस पी, और माइनस आपका दिया हुआ है 100 सीपी, तो यहाँ लिख दीजिए 100 सीपी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आप सीपी और एसपी का अनुपात निकाल दीजिए, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इधर से समझते हैं 100 एसपी, तो एसपी वाला को एसपी वाला की तरफ कर दिए और सीपी वाला को सीपी वाला की तरफ। तो इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो देखिए ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा कितना, तो कहेंगे सर 100 सीपी। और इधर अगर आप इसको इधर लेकर आएंगे तो देखिए एस पी प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में है, तो 100 में से 20 घट जाएगा तो आपको हो जाएगा 80 एस पी। और यहाँ से आपका सीपी और एचपी का रेशियो निकल के आ जाएगा और प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो काटिएगा तो 20 का 80 और 20 बचे कितना 100। तो यहाँ से सीपी और एचपी का रेशियो निकालिए, सीपी और एचपी का। तो कहेंगे सर सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी का मान 4 है
और एसपी का मान 5 है, यानी कि 4 रुपये के वस्तु हम 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ हमारा 1 रुपये का हो रहा है। 1 रुपये का लाभ 4 रुपये में, तो इंटू कितना 100, तो देखिए ये 25%। अब आपको लगा सर कि वही वाला शुरुआती वाला तो ठीक था, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, आप समझिए कि शुरुआत वाला था वो आपको आगे चल के फंसा सकता है। इस तरह के सवाल को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन एग्जाम में आपको कभी गलत होने नहीं देगा। और एक चीज़ याद रखिए कि हम लोग गलत कर देते हैं तो हमारा 1 नंबर नहीं 1.25 नंबर लेके जाता है, या 1, समझ रहे हैं ना कि 1/3 और लेके जाता है। एक तो आप गलत करते हैं, उसके साथ नेगेटिव मार्क्स भी लेके जाता है। तो 1 नंबर वो 1 नंबर का नहीं होता है, 1.25 नंबर का होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो कभी भी प्रश्न में कम सवाल बने ठीक है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब इसमें भी देखिए कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि को ऊपर लिखेंगे और 72 और 8 जोड़ के यहाँ लिखना पड़ेगा 80 और इंटू 100। कहीं से कहीं सर कैसे जुट गया, तो यही चीज़ आपको नहीं समझ में आता है, इसलिए क्लियर नहीं हो पाता है। मैथ बहुत बड़ा टफ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप पूरा कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर करते, इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो देखिए यहाँ से काटिएगा तो 10% का हानि हो जाएगा। अगर हमको आंसर बताना रहेगा तो एक ही लाइन में हम बता देंगे, लेकिन आप नहीं बना पाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अब इस तरह के प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे, तभी हम आपको बताएं कि देखिए जितना वस्तु बेचा उतना ही खरीदिए। तो कह रहा है कि 72 वस्तु को बेचने पर, एसपी 72 वस्तु दिया हुआ है, तो यहाँ लिखिए 72 एसपी। और कह रहा है 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हानि होता है तो मतलब हम पहले खरीदेंगे भी 72, यानी कि 72 बेचे हैं तो 72 खरीदेंगे, तो 72 सीपी लिख लीजिए। कह रहा हानि होता है 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पर लॉस कितना, तो 8 एसपी। तो 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो लिख लीजिए। इसके बाद अभी हानि हुआ है तो यहाँ पर हानि का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या सर हानि बराबर क्या होता है, तो हानि में सीपी बड़ा होगा और एसपी क्या होगा, छोटा। क्योंकि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तभी हानि निकल पाएगा। तो आप जरा सोचिए कि लॉस यहाँ है 8 एसपी, तो लिख दीजिए 8 एसपी और बराबर सीपी, तो 72 सीपी और माइनस 72 एसपी। आप जरा सा सोचिए, इसको अगर हम क्लियर करना चाहें तो देखिए सीपी वाला को सीपी वाला की तरफ और एसपी वाला को एसपी वाला, इसको इधर लेके जाइएगा कि 72 है 8 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 80 एसपी और बराबर इधर से इसको लेकर आइएगा, देखिए तो इधर ही है तो 72 सीपी। तो अब जरा इसको काटिएगा तो 8 से काटिएगा तो 8 नंबर 72 और 8 दहा का कितना होगा 80। तो ये आपका हो जाएगा 80 है, देखिए 80 एसपी और बराबर 72 सीपी। तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए काटिएगा 8 से तो 8 नंबर 72, 8 दहा का 80। ये सीपी और एसपी यहाँ से लाइएगा, तो देखिए एससीपी का मान कितना हो जाएगा, तो कहें सर 10, और एसपी का मान कितना हो जाएगा, तो 9। तो ये 10 और 9। अब देखिए 10 रुपये में वस्तु खरीदे हैं, 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ आपका नुकसान हो रहा है 1 रुपये का, कितना में 10 में, इंटू कितना 100। तो इसको काट दीजिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 10% की हानि, और 10% की हानि का मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। चलिए तो आज फिर हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल हम इसको अगले वाला वीडियो यानी अगले प्रश्न से जो इसका ऊपर लेवल का होगा थोड़ा सा, उसको लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।